Assalamualaikum to all of you. Today we are going to start our first lecture, which is moment and vectors. The first chapter is vectors. What is vector? Vector is basically a physical quantity having magnitude and direction. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या है. हमारे पास वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं ये फिज़िकल क्वांटिटी है. फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द स्केलर एंड सेकंड वन इज़ द वेक्टर. ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी विच ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एज स्केलर. स्केलर हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. And the other physical quantity which required both magnitude as well as direction for its complete description is called as vector. इसका मतलब वेक्टर के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड एज वेल एज डायरेक्शन. जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, हम इस चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्केलर्स जो हैं, जैसे मैथ्स है, मैथ्स को बताने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. ये एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर डिस्क्रिप्शन. तो लेकिन अगर किसी को बताने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लाइक फोर्स, अगर हम फोर्स को बताते हैं तो हम कहते हैं इतने न्यूटन फोर्स जो है इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दिस वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर लेटर से यूज़ किया जाएगा और साथ में एरो जो है उसके ऊपर लगा हुआ होगा. फॉर एग्जांपल, अगर फोर्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, एफ जो है वो लिखा और उसके ऊपर एरो लगा दिया. अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी के लिए जो है वी एंड इसके साथ जो है वो एक एरो लगा दिया इसके ऊपर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ग्राफिकली अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्केल फिक्स्ड किया जाता है, उस स्केल के अकॉर्डिंग जो है वेक्टर की क्वांटिटी को मेंशन किया जाता है. लाइक अगर लेंथ जो है, किसी भी वेक्टर की लेंथ, एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, उसकी जो लेंथ है वो लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, एरो जो है वो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. मैथमेटिकली जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है लाइक दिस, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर ए जो है वो इक्वल है वेक्टर की मैग्नीट्यूड के एंड इसकी डायरेक्शन के. तो वेक्टर की एरो के साथ एक अगर मोड लगा दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को. अगर ये हैट या कैप लगा दी जाए तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो और वेक्टर के साथ मॉड्स लगा दिया जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. अगर कोई भी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, उसको नल वेक्टर बोलते हैं. यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वह किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक एक्स वाई जी एक्सिस के लॉन्ग देखा जाए तो हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप यूज़ करते हैं. आई जे के कैप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट है. ऐसा कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के. हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक वेक्टर है यहाँ पे ए, जो कि एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ओ बी, बी सी एंड सी ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वेक्टर ए से एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो जो परपेंडिकुलर बी सी है ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है. और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. हमारे पास अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको ए एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ए वाई जे जो है ये वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, या फिर हम सबसे पहले ओ सी
ओ सी ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू हेरेडिटरी रूल ओ बी प्लस बी सी इसके इक्वल है। तो अगर हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ बी है ए एक्स आई और बी सी ए वाई जे। जो भी एक्स कंपोनेंट होता है ए एक्स एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होती है ए कॉस ऑफ थीटा एंड वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होती है ए साइन ऑफ थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड होती हैं। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर दिस वन। और अगर किसी भी की डायरेक्शन को वेक्टर को रिप्रेजेंट करनी हो तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट ए वाई ओवर ए एक्स और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। किसी भी वेक्टर के लिए कहा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो हम उसका थीटा जो है वो फाइंड आउट करते हैं। थीटा जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर 3 डायमेंशन में बात की जाए 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की तो ए वाई ए एक्स एंड ए जी जो है वो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर यहाँ पे एक वेक्टर है विच इज़ ए, ये हमारा वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के साथ 3 जो है वो कंपोनेंट्स बनाएगा। ये ए एक्स ए वाई एंड ए जी ये हमारे पास। आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड के कैप जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेक्टर ए को हम इसके तीनों कंपोनेंट से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के जो है वो इसके इक्वल आ जाता है। दिस वन के हमारे पास जो है वो एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट जो है इसके इक्वल है। उसके बाद मैग्नीट्यूड वेक्टर की किसके इक्वल होती है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसी तरह से ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 3 हमारे पास जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स आई वाई जे एंड जी के। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड को, वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग एंड जी एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आर इस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के जो हैं वो क्या होते हैं। कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स एंड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली क्या होते हैं, एंगल्स के कोसाइंस जो कि वेक्टर और एक्सिस के दरमियान में बन रहे हैं। हम लोग एक वेक्टर को अज्यूम करते हैं, कंसीडर आर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर एक्स वाई जी प्लेन। हम लोग एक्स वाई जी प्लेन में जो है वो एक वेक्टर को अज्यूम कर रहे हैं और आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द ओ एक्स। अब ये जो आर है, आर इज़ द वेक्टर, ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है एंड जी एक्सिस के साथ गैमा। और अगर मैग्नीट्यूड इस पोजीशन वेक्टर की डिस्क्राइब की जाए तो वो किसकी इक्वल होती है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे इस वाली इक्वेशन का, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। This one is the diagram, this is the vector, this one is the vector r. It is making an angle alpha with the x axis and gamma with the z axis and it is making a beta angle with the y axis. तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे, हमने कहा कोसाइंस ऑफ द एंगल, कौन से एंगल जो किसके दरमियान में है, एक्सिस और हमारे जो है वो वेक्टर के दरमियान में है। तो एल एम एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज ऑफ अल्फा को, कॉज ऑफ बीटा एंड कॉज ऑफ गैमा को। अब कॉज ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, अगर कॉज ऑफ अल्फा देखा जाए तो वो
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो अगर इस ट्रायंगल को अज्यूम किया जाए, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें अल्फ़ा जो है वो एंगल है, तो अल्फ़ा एंगल किसके इक्वल होगा? कॉज ऑफ अल्फ़ा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? ये एक्स जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह से y इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ बीटा, z इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ गैमा। हम इन तीनों को ऐड करके इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को ऐड करके इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा। तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हम लोगों ने अभी पीछे कहा था कि हमारे पास जो है वो दिस वन इज़ द आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर जो है वो पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह पे जो है वो आर स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा के इक्वल आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो है वो इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल आ जाएगा। एज वी नो दैट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एल, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा? एल स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एम स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल हो जाएगा? एन स्क्वायर के। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक और बात हम डिस्कस करते हैं। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम फाइंड आउट करें तो वो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट किया जा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लेते हैं कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर गैमा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा के। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर गैमा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा पुट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दिया। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? हम लोगों ने कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने इस अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट किया, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा, तो इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गैमा यहाँ पे आ जाएंगे तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएंगे और 1 उस साइड पे चला जाएगा, 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी दो ये वाला 1 और ये वाला 1 है ये ऐड हो गए 2। इट मीन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर का हमें पता है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल होता है। एक्स वाई जे की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आर कॉज ऑफ अल्फा आई प्लस आर कॉज ऑफ बीटा जे प्लस आर कॉज ऑफ गैमा के। अगर हम लोग आर जो यूनिट वेक्टर है इसकी टर्म्स में वेक्टर को बताना चाहते हैं तो ये देखें ये आर वेक्टर की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, हमने यहाँ पे आर वेक्टर की जगह पे आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये आर जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को हम आर वेक्टर की जगह आर इंटू आर कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि ये उसकी वेक्टर की जगह पे ये मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर कैप किसके इक्वल हो जाएगा? आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, दो तीनों में आर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो कॉज ऑफ अल्फा है प्लस कॉज ऑफ बीटा जे प्लस कॉज ऑफ गैमा के। कॉज ऑफ अल्फा इज गिवन एज हमारे पास जो है वाली इज इक्वल टू ये किसकी इक्वल हो जाएगा? कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। तो ये हम आर की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो एल एम एन एन की हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी।